हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि भारत का राष्ट्र प्रतीक एवं उसके चिन्ह पर आधारित है। इस पे कुल 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम पे आते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और ये तिरंगा के निर्माता जो थे वो पिंगली वेंकैया थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु हम लोग जानते हैं बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसका साइंटिफिक नेम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम पे बोलते हैं पाओ क्रिस्टेटस। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हम लोग जानेंगे बरगद, जिसे बेंदालेसिन्स भी बोला जाता है वैज्ञानिक नाम पे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे हम लोग मैनिगेफेरा इंडिका भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है ये। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी और तीसरा है 2 अक्टूबर, डेट मीन्स गांधी जयंती। 15 अगस्त हो गए स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर गांधी दिवस। ठीक है, गांधी जयंती। ये सभी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र कवि कौन है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र कवि कौन है। तो हमारा आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ये भारत के राष्ट्र कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जी हाँ, ये देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते। ये है राष्ट्रीय वाक्य भारत का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये अशोक स्तंभ वाला है, जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। तो ये अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट में है कि भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया। तो भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो हम लोग आंसर बोलेंगे 3:2, 3:2। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित जो रंग होता है नीला, उसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, जो रंग होता है नीला उस पर आप काउंट कीजिएगा या फिर देखिएगा तो आपको 24 तिलियाँ उस पर दिखेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों को ससमान फहराने की अनुमति कब दी? ठीक है, ससमान फहराने की अनुमति कब दी? तो आंसर होगा 26 जनवरी 2002 को। 26 जनवरी 2002 से आम नागरिक भी इसे ससमान फहराने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्र ध्वज के लिए किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, राष्ट्र ध्वज के लिए किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग का आंसर होगा केवल हथकरघा खादी कपड़ा, वो भी सूती या रेशमी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसकी रचना है? जी हाँ, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसकी रचना है? तो ये रचना है
डॉक्टर श्यामलाल गुप्त पार्षद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जी हाँ, राष्ट्रीय गीत एक होता है भारत का राष्ट्रीय गान, ये है भारत का राष्ट्रीय गीत, दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। ठीक है, और इसके रचयिता जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और इसको गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और इसको गाने में कुल 65 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को कब लिखा गया था? जी हाँ, राष्ट्रीय गीत को कब लिखा गया था? तो 1882 में लिखा गया था। ठीक है, आनंद मठ के उपन्यास से इसे लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? जी हाँ, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो हम लोग का आंसर होगा 1896 में गाया गया। ठीक है, वो भी कहाँ? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जब अधिवेशन काल चल रहा था कांग्रेस का कोलकाता में, तब ये गाया गया। और किसकी अध्यक्षता में गाया गया? तो अध्यक्ष थे वो समय रहीमतुल्लाह सियानी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इस पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्र गीत के रूप में कब स्वीकार किया? जी हाँ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्र गीत के रूप में कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, एक अंग्रेजी में हुआ था, एक उर्दू में हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो आंसर होगा अरविंद घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत को उर्दू में किसने अनुवाद किया था? जी हाँ, उर्दू में अनुवाद करने वाले थे आरिफ मोहम्मद खान, और ये अभी वर्तमान में केरल के गवर्नर भी हैं। ठीक है, राज्यपाल है वहाँ के। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? देखिए, अब यहाँ पे आ गया राष्ट्रगान। इससे पहले हम लोग जितना भी था सब राष्ट्रगीत के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो हम लोग सभी को जानते हैं, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के रचयिता थे। ठीक है, और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, ये चारों को चारों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से कब हुआ था? ठीक है, सबसे पहला प्रकाशन हुआ था भारत विधाता शीर्षक से कब हुआ था? तो हम लोग का आंसर होगा 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी एक पत्रिका हुआ करती थी, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? जी हाँ, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो हमारा आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, कहाँ गाया गया? तो फिर वही है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में गाया गया? तो पंडित विष्णु नारायण के अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संसद का अधिवेशन किससे प्रारंभ होता है? जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद का अधिवेशन किससे प्रारंभ होता है? तो जन गण मन से प्रारंभ होता है। और भारतीय संसद का अधिवेशन किससे समापन होता है, किससे खत्म होता है, समाप्त होता है? तो ये होगा वंदे मातरम से। जितने भी सांसद होते हैं सभी को जनगण मन से शुरू करते हैं और वंदे मातरम से
ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है। जी हाँ, जब कभी राष्ट्रीय शोक पड़ जाता है तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज जो होते हैं वो कितने दिनों तक झुके रहते हैं, तो आंसर होगा 12 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज झुका रहता है। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो आंसर होगा शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी से ही कनिष्क इसको चलाते आ रहे थे, सबसे पहले कनिष्क इसको चलाने वाले थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना है जो कि चैत्र कहलाता है, अप्रैल माह कहते हैं उसे, और अंतिम महीना जो है वो फागुन होता है जो कि मार्च के महीने का होता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था। जी हाँ, राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितना पीछे है। जी हाँ, क्रिश्चियन कैलेंडर से कितना पीछे है, तो ये 78 वर्ष पीछे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र जिसे दस्तावेज कहते हैं वो क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र एक श्वेत पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राज्य भाषा क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि भारत की राज्य भाषा हिंदी है, और ये भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट में है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग का आंसर होगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई, तो इस दिन डॉक्टर सलीम अली की जन्म तिथि थी, इसलिए इस तिथि को भारतीय पक्षी दिवस मनाते हैं 12 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है, तो हम लोगों का आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो था, आप वीडियो ज़रूर देखे होंगे पूरा, उम्मीद है। चलिए ठीक है, थैंक यू।